ठीक है बच्चों, अब मैं फिर आ गया नई क्लास में, नए एक पॉइंट के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए सवाल के साथ। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा कि ऐसी पहली क्लास में जो हमारी अभी ख़त्म हो रही थी, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सरसाइज 1.2 के इसमें सवाल आपको बताऊंगा, 5 सवाल हमारे हो गए थे। अब हम करेंगे इस क्लास में 5 के आगे सवाल, और उसमें नंबर आता है सवाल नंबर 6 का। ठीक है बच्चों, जैसा आपको बताया हर क्लास में हम पहले सवाल को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसको देखेंगे क्या क्या हमें दे रखा है, और फिर इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद उसको हल करेंगे। देखिए बच्चों, सवाल क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए कि ए और बी, ठीक है बच्चों, ए और बी हमें दे रखे हैं दो समुच्चय। देखिए, एक में है 1 2 3 अवयव और दूसरे में 4 5 6 7, ठीक है। तथा एफ, बच्चों देखो एफ जो है फलन अब हमें इस प्रकार दे रखा है। देखिए, एक ये जो ब्रैकेट होता है इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, या आप इसको कर्ली ब्रैकेट ही बोलिए फिलहाल, मैं तो कहूँगा हिंदी में आप कर्ली ब्रैकेट ही बोल दिए, ठीक है। इसका एक नाम और भी होता है। ए से बी तक एक फलन है, मतलब एक हमें फलन दे रखा है एफ ए से बी। बच्चों इस बात पर नोट करना है आपको, जब मैंने आपको फलन की परिभाषा लिखाई थी तो आपको याद होगा मैंने कहा था ये फलन है ए से बी में। एक बार मैं और कहूँगा, ये फलन है ए से बी में। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो इसमें हम वो बनाते थे आच्छादक में, आपने पहली क्लास में देखा होगा, दो गोले बनाते थे और हम कहते थे कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी। या आपने वो देखा होगा सवालों में वो देता था इस प्रकार बच्चों, आपने देखा होगा R2R, तो ये कहलाएगा R2R, मतलब फलन कहलाएगा बच्चों ये R से R में। जरा फोकस करना बच्चों इस बात पर। तो अब इसमें फलन दे रखा है ए से बी, मतलब अगर मैं इसको कहूंगा तो इसमें फलन जो है वो जाएगा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो आगे क्या कह रहा है, तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकेकी है। इस सवाल में बच्चों बस हमें एकेकी को ही दिखाना है करके, और जो है हमारा आच्छादक वाला काम यहाँ पर आपका रुक जाएगा। अब जरा बच्चों हम सवाल को कैसे करेंगे उस पर आप विशेष ध्यान देना। ये देखिए, तो बच्चों ए और बी हमें जो दे रखा है उसको मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ। ए हमें दे रखा है 1 2 और 3, और बी बच्चों हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 4 5 6 और 7, और बच्चों में एफ जो दे रखा है उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 4 2 5 3 और 6। तो आपको बच्चों में एक बार और कहूँगा कि ये कह रहा एफ ए से बी में है, तो ये तो हमें दे रखे हैं बच्चों। एफ अगर ए से बी में है तो हम इसका पहले एक फिगर बनाएंगे और तब बताएंगे कि एफ ए से बी, जैसा आपको बताया था मैंने कि एफ जाएगा ए से बी की तरफ। देखते हैं, देखो कैसे। ये देखिए बच्चों, ये ऐसा बनेगा, ये जैसे हमारा क्या हो गया ए और ये हमारा क्या हो गया बी। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ बच्चों, ये इस प्रकार कह रहा हूँ मैं, ये हमारा हो जाएगा एफ। तो एफ ए से बी में फलन है तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ए और बी में बच्चों अवयव क्या क्या दे रखे हैं हमें, ए में दे रखा है हमें 1 2 और 3, आप दे सकते हैं ए में 1 2 3। बी में क्या है बच्चों 4 5 6 और 7, ये हमें ए और बी में जो समुच्चय है उसमें अवयव दे रखे हैं। अब बात करते हैं बच्चों फलन की तरफ। फलन का बच्चों ध्यान देना, पहला अवयव क्या दे रखा है, और देखो मैंने इसका यूज कितना कर रखा है सवालों में, अगर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो 1,4, जैसे देखो एफ फलन है, इसका पहला अवयव यहाँ दे सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला अवयव क्या है 1,4, तो 1,4 का मतलब क्या हुआ कि जो एक है बच्चों, एक समुच्चय ए का, वो जुड़ेगा 4 से, और 4 किसके अंदर है हमारा समुच्चय बी के अंदर। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा बात को, हम क्या कह रहे हैं एक बार और कहेंगे इस बात को
a,4 फलन के अंदर है, समुच्चय a और b, तो एक जो है वो जुड़ेगा 4 से। पहली बात, एक अवयव होगा a का मतलब प्रांत का, और 4 अवयव होगा सह प्रांत का। तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, 2,5, 2 किसका होगा बच्चों अवयव, प्रांत मतलब a का, और 5 होगा सह प्रांत, 2 जुड़ गया 5 से। 3,6, 3 किसका अवयव होगा, प्रांत a का, और 6 इसका। तो ये अब बच्चों आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम था ही नहीं सवाल में। प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से यहाँ पर आपस में जुड़ रहा है, और जब एक अवयव प्रांत का सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ता है तो ये किसका केस होता है कि फलन हमारा एक ही है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इस फिगर के अनुसार एक अवयव प्रांत का किससे आपस में जुड़ेगा, सह प्रांत के एक अवयव से, तो हमारा फलन एक ही हो जाएगा। तो बस आपको इतना काम करना है, और तुरंत यहाँ पे लिखिए प्रांत का, ठीक है बच्चों, प्रांत का प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के, ठीक है बच्चों, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक, ठीक है, एक अवयव से जुड़ा है। और जब बच्चों ऐसा होगा तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन एक ही होगा। बस बच्चों ये सवाल यहाँ आके खत्म होता है, हमारा एक ही होगा, ठीक है। प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ा है, मतलब जैसे कि 1 4 से, 2 5 से, 3 6 से, मतलब 2 से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब ऐसा नहीं होगा तो हमारा फलन एक ही हो जाएगा, 1 से 1 जुड़ने पर फलन क्या होता है, एक ही हमारा हो जाता है। अब हम बच्चों इस सवाल के बाद बढ़ेंगे सवाल नंबर 7वें की तरफ, कि सवाल नंबर 7वां हमारा क्या है। देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 7वां क्या है। देखिए बच्चों आगे सवाल नंबर हमारा 7वां, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक ही आच्छादक अथवा एक ही आच्छादी। आपको मैंने जब इसके प्रकार लिखाया तो मैंने कहा था, एक तो होता है हमारा एक ही, फिर होता है एक आच्छादक, एक ही को हम बोलते हैं इंजेक्टिव था, एक सजेक्टिव था, और बच्चों एक होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या होता है, एक ही और आच्छादी, मतलब दोनों होंगे। तो इसमें भी एक प्रकार से हमें जांचना ही है कि एक ही और आच्छादक को, अगर दोनों आ गए कि एक ही भी आ गया और क्या आच्छादक, तो वो ये कहला देगा बस एक ही और आच्छादी। अगर नहीं आता है तो नहीं खिलाएगा। तो अब कौन कौन से हमें भाग दे रखे हैं जरा उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहला भाग बच्चों उसमें क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r। r तो आपको आप मालूम पड़ गया होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है 1 प्लस का x², उस पर बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम करते हैं सवाल नंबर 7वें का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों मैं एक काम ही कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाए हमारा 7वें का, और एक पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाए, तो दोनों पार्ट ही एक में हमारे खत्म हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जरा हम पहले करते हैं बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट को शुरू, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या लिखते हैं आपको पता होगा, एक के लिए आप यहाँ देखो देख सकते हैं एक के लिए। तो बच्चों एक के लिए जैसा आपको मैंने पहली क्लास में कुछ सवाल ऐसे कराए होंगे कि जहाँ मैंने x का मान रखा था और वो मान जैसे क्या थे, दो अलग अलग मान एक ही पर आएंगे तो हमारा एक ही नहीं होगा, अलग अलग आ गए तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो
तो एक तरीका तो वो है, और एक तरीका जैसा हम आपको बताते हैं fx1 और fx2, तो जांचने के तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। तो जिस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब सही चीज़ होनी चाहिए बच्चों, सबसे मेन बात है सही चीज़ होनी चाहिए, कि ये नहीं कि आपने वो करने बैठ गए और आप कुछ कोई कंडीशंस भूल गए या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। किसी भी हाल में सवाल की कंडीशन ठीक ठाक होनी चाहिए जो हमें दे रखी है, ठीक है। तो अब मैं इसको जरा करता हूँ, माना, ठीक है बच्चों, माना कि, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, और fx1 बराबर बच्चों क्या, fx2, जैसा आपको मैंने पिछली क्लासों में सवाल इसके कराए थे एक एक को दिखाने के। अब बच्चों हम क्या करते थे, तुम्हें याद होगा, fx1 बराबर fx2 हम लेके चलेंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से बच्चों, जो हमें फंक्शंस दे रखा है या जो फलन हमें दे रखा है। फलन हमें क्या दे रखा है, 3 माइनस का 4x, तो fx1 क्या बन जाएगा यहाँ से बच्चों, देखिए 3 माइनस का 4x1। ऐसे दूसरे को देखिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 4x2। तो आप ये देखिए, 3 से 3 कट गया होगा, ठीक है, और माइनस से -4 कट जाएगा, तो हमारा x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2। और बच्चों जब fx1 बराबर fx2 करते हैं, सॉल्व करने पर अगर x1 बराबर x2 आपका आता है, तो ये किसका केस होता है, फलन के एकेकी होने का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फलन जो है बच्चों क्या होगा, एकेकी होगा, एकेकी होगा। तो बच्चों इसका जो एकेकी की बात थी वो यहाँ आके खत्म हो गई है। अब हम बढ़ेंगे कहाँ बच्चों, आच्छादक की तरफ। यहाँ देखिए, आच्छादक, आच्छादक के लिए, अब बच्चों आच्छादक के लिए जैसा आपको बताया मैंने सवालों में, जो शुरुआत की थी कैसे की थी, जो हमें फंक्शन दे रखा है उसको लिख लिया, फिर x की वैल्यू को पुटअप करके देखा कि कहाँ कहाँ इन अवयव के प्रतिबिंब आ सकते हैं और कौन कौन से अवयव सह प्रांत के प्रतिबिंब नहीं होंगे या होंगे, बस उसकी जांच करनी होती है, आपका आच्छादक हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, fx बच्चों में क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट के लिए वो हमें दे रखा है 3 माइनस का 4x, 3 माइनस का 4x। तो अब आप यहाँ पर बना के देख लीजिए एक, ठीक है। ये बच्चों क्या होता है, सवाल के अनुसार ये हमारा f हो जाएगा, और ये हमें दे रखा है r, और ये भी हमें दे रखा है r। जैसे f फलन है r से r में, जैसे आपको मैंने इससे पहले सवाल में बताया, जैसे ठीक है a से b था, वैसे r से r। r बच्चों समझिए किसका, वास्तविक संख्याओं का। तो यहाँ आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं, प्लस माइनस 0 या भिन्न के रूप में, भिन्न भी, प्लस भी, माइनस भी, कुछ भी, ठीक है। अब जरा मेरे को थोड़ा जांचने के लिए बस बच्चों उसको देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, 1 2 0 -1 -2 कुछ भी बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया बच्चों 1/2, और डैश आप लगा सकते हैं कि इसी प्रकार हम और अवयव को ले सकते हैं। ये देखो बच्चों समुच्चय किसका दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का, तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब जरा इन नंबर पर बच्चों हम इसकी जांच करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। यहाँ देखते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं। तो पहले बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यदि x बराबर 1, देखो मैं इन नंबर के अनुसार इसको भर दूंगा, तो एक तरीका आपका ये भी है कि इसके अनुसार आप यहाँ देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। x बराबर 1, ठीक है बच्चों, जब हम x को 1 रखेंगे तो f1, अब ध्यान दीजिए 3 माइनस का 4x है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा आपको मैंने हर आच्छादक की जांच में या टेस्टिंग में बताया है, f के अंदर का अवयव प्रांत का, और जो बराबर के आ रहा है वो किसका बच्चों, सह प्रांत का। तो मतलब ये है कि जो हमारा एक अवयव है प्रांत का, वो किससे जुड़ जाएगा, सह प्रांत के अवयव -1 से। तो आप देखिए इसको मैंने इससे जोड़ दिया होगा कि 1 जुड़ गया -1 से। और देखते हैं, जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर 2 माना हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा f2,
तो अब आप देखेंगे F2 का मान हमें कुछ नहीं करना, जहाँ पर x है वहाँ क्या रखना है बच्चों 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 8, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 3 माइनस का 8 ये कितना बनेगा बच्चों माइनस का 5। और देखिए अब देखो बच्चों जैसे यहाँ माइनस का 5 आ रहा है, तो यहाँ जैसे हम कोई नंबर तो हमें पता है वास्तविक संख्याओं का है, तो यहाँ माइनस का 5 हमारा आ जाएगा, मतलब ये क्लियर हो गया। अब f को जैसे बच्चों मैंने रखा 0, तो f0 रखेंगे, हमको पता है x का मान कितना रखना पड़ेगा 0, तो 3 माइनस 4 इंटू 0, तो ये मान तो आप रख सकते हैं आसानी से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3। अब जैसे बच्चों मैं यहाँ पर रख के बता रहा हूँ आपको f माइनस 1, 3 माइनस 4 गुणा माइनस 1, तो क्या होगा बच्चों -4 की गुणा किससे हो जाएगी आपको पता है -1 से, और जब -4 की गुणा -1 से होगा तो कितना आएगा प्लस का 4 आएगा, तो ये 4 और 3 7। और देखिए f में जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया बच्चों, अब मैं एक ट्राई करता हूँ भिन्न वाला, ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ देखो f 1/2, f को मैंने क्या रख दिया 1/2, तो बच्चों जब यहाँ x को 1/2 रखेंगे तो आपको पता है ये 4 2 से कट जाएगा, और जब 4 2 से कटेगा तो कितना आएगा 2 बार, तो यहाँ आ गया आपका 3 माइनस 2 1, ठीक है बच्चों। अब इसके अनुसार देखो जो अवयव कौन कौन से जुड़ जाएंगे हमारे, 2 हमारा आएगा -5 से, तो मतलब ये है कहने का कि जैसे मैंने -1 लिया तो -2 डैश करके -5 भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे हमारा 3 7 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया होगा बच्चों, ठीक है, और फिर डैश करके 3 या 7, और आखिरी वाला हमारा जो है वो हमारा 1, तो चलो यहाँ पर आ ही गया है। तो अब बच्चों यहाँ देखिए 1 हमारा जुड़ेगा -1 से, जैसा आपको मैंने बताया है, 2 बराबर -5, 2 जुड़ जाएगा बच्चों किससे -5 से। f0 कितना आ रहा है 3, आपको देखो इस बात पर विशेष ध्यान देना है, f के अंदर का अवयव क्या होता है प्रांत का, और बराबर के इधर आता है सह प्रांत का, मतलब 0 को मिलाना है आपसे 3 से, तो 0 आपका जैसे 3 से जुड़ गया, ठीक है। f -1 कितना आ रहा 7, तो -1 को जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। f 1/2, जैसे यहाँ पर अगर हम 1/2 लेंगे तो उसका मान कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ देखिए आप 1 आ रहा है, तो ये हमारा जुड़ जाएगा आपका 1 से। तो बस मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर मैं प्रांत में जितने भी अवयव लूँगा, जितने भी प्लस माइनस 0 आपका भिन्न में कुछ भी, तो वो सारे के सारे अवयव आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कहाँ पर सह प्रांत में। मतलब ये हो गया कि प्रांत का हर अवयव सह प्रांत के हर अवयव से जुड़ेगा, और जब आपको पता है बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो सह प्रांत है उसके सारे अवयव प्रांत के प्रत्येक अवयव से जुड़ गए, और जब सह प्रांत के सारे अवयव जुड़ते हैं कोई नहीं बचता है, तो वो केस किसका होता है आपका आच्छादक होने का। तो हम इसी बात को बच्चों यहाँ पर लिख के बता देंगे आपको, सह प्रांत, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, ठीक है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होंगे, जैसा आपको मैंने बताया है, प्रतिबिंब होंगे किसके बच्चों प्रांत के अवयवों के, ठीक है, अवयवों के। और जब ऐसा होगा तब आपको पता है फलन क्या हो जाएगा आच्छादक, तब फलन आच्छादक होगा। बस बच्चों, तो ये आपका अगर हम कहें तो 7 का फर्स्ट पार्ट यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। तो आपको देखो मैं हर बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो सवाल हैं, जैसे संबंध आया था या जो फलन आए हैं, बस आपको उस बात को बारीकी से जो हम कह रहे हैं सुनना है, और उस बात को यहाँ पर अप्लाई करते जाओ कि भैया एक की में ये था, या आपका आच्छादक में क्या होता है कि सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब हो जाए तो आपका वो क्या हो जाएगा आच्छादक। एक भी छोड़िए बच्चों, बहुत की तो मैं बात ही नहीं करता,
सह प्रांत का अगर एक भी अवयव छोड़ गया जो प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है किसका, प्रांत के अवयव का, तो आच्छादक नहीं होगा। अगर सारे अवयव बन जाते हैं तो आच्छादक हो जाएगा। बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। अब इसी बात के साथ बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 7वें के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। देखते हैं सेकंड पार्ट में बच्चों क्या दे रखा है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है बच्चों सेकंड पार्ट, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है। एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है बच्चों कितना, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो अब एक एक की जांच करनी है बच्चों, और हमें किसकी जांच करनी है, आच्छादक की। तो एक एक की जांच करना, यहाँ पर देखो जैसा आपको पता है एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू, एक तरीका वो है, और एक नंबर से हम जांच कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे जांच करने का एक एक का आप जांच कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे तो आपको खुद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं इसको इस तरीके से करके देखूंगा और इस तरीके से ये सवाल हमारा हो जाएगा। तो हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके अनुसार देखते हैं क्या है। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, एक के लिए, ठीक है बच्चों। तो एक के लिए हम क्या करेंगे, माना देखो अब मैं इसके देखो जांच करने वाला हूं। हमको पता है R2R है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। माना x1 बराबर -1, ठीक है। जैसे बच्चों ने पहली क्लास में भी कुछ टेस्टिंग की थी मैंने, आप जिस प्रकार है उस प्रकार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पर वो जो हमें फलन दे रखा है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान देना होता है कि हमें जो अवयव लेने हैं वो किस किस प्रकार हमें लेने हैं। जैसे बच्चों मैंने x1 क्या मान लिया, -1, मैं ले सकता हूँ क्योंकि -1 हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या। और देखिए बच्चों यहाँ पर, और x2 बच्चों मैंने ले लिया इसमें 1। अब यही नहीं कि आपको -1 या 1 ही लेना है, 2 -2, ठीक है, या आप ऐसा कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों अवयव पर इस फंक्शंस को निकाल के देखेंगे कि इस फंक्शन का मान कितना आता है। ये देखिए f(x1) बच्चों करेंगे तो बताओ कितना आएगा, ये हमारा f-1, और f-1 का आंसर इसके हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा बच्चों कितना, 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, तो 1 + 1 2। आगे आइए f(x2) करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये f1, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये भी कितना आ रहा है, 2। अब देखिए बच्चों साफ साफ बात स्पष्ट आपके सामने आ गई। देखिए क्या, f(x1) x2 मैंने 2 नंबर मान लिए, एक प्लस का एक माइनस का, आप भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 -2 या 3 -3 करके, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हुआ क्या, जब मैंने इसको फंक्शन में रखा तो दोनों मान एक जैसे आ गए, +1 पे भी 2, -1 पे भी 2। जब प्रांत के दो अलग अलग अवयव पर अगर क्या होता है, सह प्रांत का एक ही मान आता है अवयव का, तो वो केस किसका होता है, एक के नहीं होने का। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा फलन है वो क्या हो गया, एक ही नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा देखिए जरा, ये देखिए प्रांत, जैसे मैंने आपको यहाँ भी लिखा है, प्रांत के ना बच्चों भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, ये ऐसे तो लिखा जाएगा जैसा आपको मैंने बताया है। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब समान है, समान है, तब फलन, ठीक है बच्चों, तब फलन क्या, एकेकी, तब फलन बच्चों क्या, एकेकी नहीं होगा। तो यहां आके बच्चों बात इसकी हो गई है खत्म, ठीक है। तब फलन क्या बच्चों, एकेकी नहीं होगा। अब आपको बताया हम फिर कहाँ आते हैं, आच्छादक के लिए, ठीक है। ये आच्छादक के लिए अब हम ये काम करेंगे,
आच्छादक के लिए जैसा आपको पता है, हम पहले फंक्शंस को यहाँ लिख के बता देते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, बस थोड़ा जांचने के लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको पता है। ये हमारा f हो गया, ये कितना हुआ बच्चों r, और ये हमारा हो गया r। r बच्चों समुच्चय किसका था, वास्तविक संख्याओं का। जैसा आपको मैंने बताया है, वास्तविक संख्याएं हम कुछ भी मान लेंगे और उनकी जो मान है या उनकी जो वैल्यू है हम फंक्शन में रख के देखते रहेंगे। ठीक है, देखो इसमें जरा 1 2 हम देख लेते हैं। और जैसे आप देखो वास्तविक संख्या है तो वही जैसे 1 2 0 -1 -2, मैंने कुछ ऐसे मान ली, आप भी दे सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो नंबर मानना है जो, जैसे हम ये कह रहे हैं r to r, हमको पता है r किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का। तो यहाँ जो भी नंबर मानेंगे वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। मान लो बच्चों ये होता r से n, बच्चों इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। अगर ये होता r और ये n, तो यहाँ तो हम कुछ भी मान सकते थे, प्लस माइनस, जीरो, भिन्न, प्लस की भिन्न, माइनस की भिन्न। पर ये अगर n होता ना, एक मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, तो यहाँ पर बस हम वही मानते 1 2 3 4, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं 1 2 3 4। तो बस मेरा मतलब यही है, आपको जो नंबर मानना है सेट को देख के या समुच्चय को देख के वो मानना है, बस थोड़ा एक जांचने के लिए। तो मैंने जैसे यहाँ पर जो क्या रखा x को, यदि x बराबर 1, तो बच्चों जब x को 1 रखेंगे तो हमारा f1 कितना आ जाएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, x को 1 रख रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आएगा बच्चों ये 2। ठीक है, और अगर मैं रखता हूँ उसमें 2 को, x को मैंने क्या रख दिया बच्चों 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों ये 5। ऐसे ही अगर मैं रखता हूँ उसमें f0, x को 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो या पावर 3 4 सब कितनी आती है 0 आती है, तो ये हमारा आ जाएगा 1। ऐसे बच्चों ने यहाँ पे क्या रख दिया f-1। आप देखिए ये कितना हो जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ रखेंगे कितना बच्चों 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर मैंने क्या बताया प्लस का 1 आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और इसी प्रकार हम इसको रख देंगे f-2 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5। अब जैसे मैंने बच्चों यहाँ नंबर क्या मान लिए 1 2 3 0 या 4 5, कुछ भी ऐसा कुछ भी मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे वो तो एक समुच्चय है। ठीक है, वो एक कलेक्शन कह सकते हैं कि इसमें वो सारी चीज आएगी। f1 बराबर 2 बच्चों, अगर f1 बराबर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपको मैंने क्या बताया कि प्रांत का जो अवयव 1 है वो जुड़ेगा 2 से। तो देखो बच्चों ऐसा जुड़ जाएगा, एक जो है किससे जुड़ेगा 2 से, 2 किससे जुड़ेगा 5 से, ये देखिए 2 5 से आ गया। 0 किससे जुड़ रहा है 1 से। -1 बच्चों, -1 किससे जुड़ रहा है हमारा 2 से। ठीक है, -2 किससे जुड़ रहा है यहाँ हमारा 5 से। तो बच्चों जरा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि जो हमारे प्रांत के अवयव हैं वो सह प्रांत के अवयव से जुड़ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर सह प्रांत किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्लस ही होती हैं, उसमें आपको मैंने क्या बताया माइनस भी आता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारे इसमें प्रांत के अवयव इससे जुड़े हुए हैं वो सह प्रांत के जो अवयव हैं बच्चों वो सारे प्लस के हैं। इसका मतलब जो इसमें अवयव थे कौन से वाले माइनस वाले, वो तो खाली की खाली पड़े हैं, मतलब वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। और जब आपको पता है कि सह प्रांत का एक अवयव भी अगर छूटता है जो प्रतिबिंब ना हो प्रांत के अवयव का, तो वो क्या होता है हमारा आच्छादक नहीं होता। यहाँ तो बहुत सारे होंगे बच्चों, -1 -2 -3, जो आपके मतलब माइनस में 3.4 माइनस का 5.6 कुछ भी, तो वो हमारे प्रतिबिंब नहीं होंगे प्रांत के अवयव के। और जब ऐसा होगा तो हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा। अब मैं इस बात को बच्चों यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ अगले पेज पर, ये देखिए जरा।
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, सह प्रांत में, ठीक है, सह प्रांत में केवल, ठीक है बच्चों, सह प्रांत में केवल वही अवयव, सह प्रांत में केवल वही अवयव प्रतिबिंब हैं, वही अवयव क्या बच्चों, प्रतिबिंब हैं जो क्या है बच्चों, धनात्मक है, जो धनात्मक है, ठीक है, शेष अवयव प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, किनके बच्चों, प्रांत के अवयवों के, प्रांत के अवयवों के, मतलब जो भी प्रतिबिंब है बच्चों वो कौन से हैं, जो प्लस के आ रहे हैं, जैसा आपको मैंने बताया प्लस वाले ही प्रतिबिंब हो रहे हैं प्रांत के अवयवों के, बाकी नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। बस बच्चों ये आपका सवाल जो है वो खत्म होता है, नहीं होगा। तो बच्चों जैसे मैंने आपको अभी सवाल कराए हैं, सवाल हमारा 7 के 2 पार्ट्स भी हमारे यहाँ आके खत्म हो गए हैं। अब हम बच्चों बाकी जो सवाल बचते हैं हमारे शेष सवाल जो हैं वो अगली क्लास में करेंगे। और बस बच्चों इस बात का ध्यान रखना है जो आपको समझाया जाए, जैसे मैं हर क्लास में क्लास ख़त्म होने के बाद कहता हूँ, जो आपको बात बताई जाए उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और बात को समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या दर्शाना चाह रहे हैं। बस इसी एक उम्मीद के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। अब मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में अगले सवाल के साथ। टेक केयर। ठीक है बच्चों।